हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज आपके लिए लाए हैं ग्रुप डी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी परीक्षा में आ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है 2025 के ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल का खिताब जो है किसने जीता है। तो 2025 के ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल का खिताब जो है मेडिसिन कीज के द्वारा जो है यह जीत लिया गया। किसके द्वारा? तो मेडिसिन कीज के द्वारा जो है जीत लिया गया है। इसमें जो आता है विजेता कौन हुआ, तो मेडिसिन की संयुक्त राज्य अमेरिका की रहने वाली है। उप विजेता जो है एरिना सबालेंका जो है यह बेलारूस की रहने वाली है। पुरुष एकल विजेता जो है जेनिक सिनर जो है यह इटली के रहने वाले हैं। उप विजेता में आते हैं एलेक्जेंडर ज्वेरेव जो है जर्मनी का ये रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें मई 2025 में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की अध्यक्षता किसने की थी। तो मई 2025 में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो है किसके द्वारा, तो यह जो है इसका आगे देखेंगे। इसमें 24 मई 2025 को जो है 24 मई 2025 को नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक जो है नई दिल्ली में हुआ है। इसमें जो है आगे है और यह जो है भारत मंडपम में आयोजित हुआ। उसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की थी और बैठक की थीम थी विकसित राज्य और विकसित भारत @ 2047 जो है इसका थीम था। नेक्स्ट आता है IPL 2025 में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु RCB की जीत का जश्न मनाने के दौरान बेंगलुरु के किस स्टेडियम के पास मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई और 56 अन्य घायल हो गए थे। तो यह जो है 4 जून 2025 की यह घटना है। स्थान था M चिन्ना स्वामी स्टेडियम जो है यह बेंगलुरु की। वजह जो है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु 2025 के इंडियन प्रीमियर लीग की जीत के परेड के दौरान जो है इसमें भीड़ के कारण जो है यह घटना हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 2025 में मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 124वें एपिसोड के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण और संरक्षण के उद्देश्य से कौन सी पहल शुरू की थी। तो ऑप्शन क्या है? नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट डिजिटाइजेशन मिशन, डिजिटल हेरिटेज इनिशिएटिव, मैन्युस्क्रिप्ट प्रिजर्वेशन स्कीम। नेक्स्ट इसमें आता है ज्ञान जो है ज्ञान भारतम मिशन। कौन सा? तो ज्ञान भारतम मिशन। यानी कि इसमें जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 27 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए ऐतिहासिक ज्ञान भारत मिशन यानी ज्ञान भारतम मिशन की पहली पहल की घोषणा की गई। यह घोषणा उन्होंने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 124वें एपिसोड में किया था। 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य भारत की प्राचीन पांडुलिपियों का संरक्षण, डिजिटलीकरण और वैश्विक स्तर पर प्रसार करना था। यह मिशन वर्ष 2003 से चल रहे राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का आधुनिक रूप है। नेक्स्ट है ज्ञान भारतम मिशन एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल संरक्षण परियोजना है जिसका उद्देश्य पूरे भारत में फैली 1 करोड़ से ज़्यादा प्राचीन पांडुलिपियों का संरक्षण, डिजिटलीकरण है। मिशन के तहत एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार भी बनाया जाएगा जहां दुनिया भर के छात्र और शोधकर्ता भारत की ज्ञान परंपरा से जुड़ सकेंगे। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 के बजट में पांडुलिपि पहल के लिए वित्तीय आवंटन को 3.5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 60 करोड़ रुपए जो है कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित फिल्म छावा के निर्देशक डायरेक्टर जो है कौन है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित फिल्म छावा के निर्देशक कौन है? ऑप्शन है संजय लीला भंसाली, लक्ष्मण उतेकर और ओम राउत और आशुतोष ग्वारिकर। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा लक्ष्मण उटेकर जो है इसका जो है डायरेक्शन किए थे। इसमें जो है
निर्देशक जो है लक्ष्मण उटेकर जो है ये डायरेक्टर थे। अभिनेता में विकी कौशल, रश्मिका मंदाना और अक्षय खन्ना थे। निर्माता दिनेश विजन। रिलीज डेट जो है 14 फरवरी 2025 को इसको रिलीज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अप्रैल 2025 में हुए 32वें विश्व शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की थी? तो अप्रैल 2025 में हुए 32वें विश्व शिखर सम्मेलन में इसका ऑप्शन है इंडिया, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात के प्रांत मध्य पूर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा यह सम्मेलन दुबई, संयुक्त अरब अमीरात दुबई यूएई में हुआ था। इसमें जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात जो है, या इसका आंसर बी हो जाएगा। यह सम्मेलन दुबई यानी संयुक्त अरब अमीरात दुबई यूएई में हुआ था। इसके अलावा अप्रैल 2025 में अन्य प्रमुख सम्मेलन भी हुए, जैसे कि छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन। यह 4 अप्रैल 2025 को बैंकॉक के थाईलैंड के बैंकॉक में जो है हुआ था। नेक्स्ट सम्मेलन इसमें जो है ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस समिट, यह 12 से 13 अप्रैल 2025 को दुबई में आयोजित किया गया था। ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन समिट जो है यह 20 से 22 अप्रैल 2025 को सैन फ्रांसिस्को यानी यूएसए में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मई 2025 में निम्नलिखित में से किस शहर को भारत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन हब घोषित किया है? तो मई 2025 में जो है कि भारत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन किसको घोषित किया है? तो मई 2025 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE के सचिव ने घोषणा किया है कि कांडला गुजरात, पारादीप ओडिशा, तूतीकोरिन तमिलनाडु बंदरगाहों को ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में पहचाना गया है। यह घोषणा जो है 20 मई 2025 को रॉटरडैम में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 यानी वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 के दौरान जो है की गई थी। नेक्स्ट इसमें आता है, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब का घर कौन सा शहर बन गया? तो विशाखापट्टनम जो है यह आंध्र प्रदेश जो है यह बन गया है। किस राज्य सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन वैली घोषणा 2025 जारी की है? तो 21 जुलाई 2025 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने ग्रीन हाइड्रोजन वैली घोषणा 2025 जो है यह जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, भारत के किस राज्य के हर जिले में एक महिला पुलिस थाना या एक समर्पित मिशन शक्ति केंद्र होगा? तो भारत के किस राज्य में ऐसा होगा? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, बिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सरकार ने मिशन शक्ति योजना के तहत हर जिले में कम से कम एक महिला पुलिस थाना समर्पित मिशन शक्ति केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है, जो महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को जो है यह मजबूती प्रदान करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 2025 में तमिलनाडु के किन 2 पक्षी अभ्यारण्य यानी बर्ड सेंचुरी को रामसर साइटों की सूची में शामिल किया गया है? तो 2025 के तमिलनाडु को 2 रामसर साइट को किसको तो सक्कर कोटाई और जो है सक्कर कोटाई और थेराथांगल पक्षी अभ्यारण्य को जो है, यानी कि ऑप्शन जो है इसका सी आंसर होगा। आंसर है 2025 में तमिलनाडु में 2 रामसर साइटें जोड़ी गई, सक्कारा कोट्टाई पक्षी अभ्यारण्य और थेराथंगल पक्षी अभ्यारण्य को जो है यह जोड़ा गया है। नेक्स्ट आता है इसमें, 2025 में दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर भाला फेंक किसने फेंका था? यानी जेवलिन थ्रो में दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर भाला किसने फेंका था? ऑप्शन है अरशद नदीम, जूलियन वेबर, एंडरसन पीटर्स और नीरज चोपड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा देश के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 में इतिहास रच दिया। उन्होंने पहली बार 90 मीटर की दूरी पार करते हुए भाला फेंककर अपना नया पर्सनल बेस्ट बनाया। नीरज ने फाइनल मुकाबले में तीसरे प्रयास में 90.23 मीटर जो है दूर भाला फेंका था।
नेक्स्ट इसमें है जर्मनी के जूलियन वेबर ने 91.06 मीटर थ्रो के साथ जो है यह खिताब जीत लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, अप्रैल 2025 में भारत का पहला प्रमाणित सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस भारतीय शहर द्वारा जारी किया गया था? अप्रैल 2025 में भारत का पहला प्रमाणित यानी सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया था? तो यह जो है ऑप्शन है गाजियाबाद, इंदौर, सूरत और पुणे। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा गाजियाबाद हो जाएगा। इसका आंसर है अप्रैल 2025 में भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड गाजियाबाद नगर निगम द्वारा जारी किया गया था। यह बॉन्ड स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत 150 करोड़ जुटाने के लिए जारी किया गया था, जिसका उपयोग एक अत्याधुनिक तृतीय सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट TSTP के निर्माण के लिए जो है यह किया जाएगा। तो आंसर जो है इसका गाजियाबाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी यानी उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो मोहन चरण मांझी ने एक सत्र की अध्यक्षता की और स्वदेशी खेलों पर एक भाषण दिया, जिसमें मई 2025 में मुंबई में आयोजित विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन में जो है शिखर सम्मेलन यानी वेब्स में कबड्डी के वैश्विक उदय और महत्व पर विशेष रूप से प्रकाश जो है इसमें डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है 2025 के उसेन बोल्ट के बाद किस खिलाड़ी को जो है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है मिला है? तो ऑप्शन क्या है? तो मोंडो डुप्लांटिस, मैक्स वर्स्टेपन, कार्लोस अल्काराज, टडेज पोगासर। तो इसका आंसर हो जाएगा 2025 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार स्वीडन के पोल वाल्टर मोंडो डुप्लांटिस को जो है मिला, यानी कि मोंडो डुप्लांटिस। ऑप्शन जो है ए इसका आंसर हो जाएगा। वह जो है उसेन बोल्ट के बाद जो है इस पुरस्कार को जीतने वाले दूसरे ट्रैक एंड फील्ड एथलीट जो है यह बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम जो स्वार्म ड्रोनों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया उसका नाम क्या है? तो भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम जो स्वार्म ड्रोनों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है उसका नाम ऑप्शन में पिनाका तृतीय, भार्गव शास्त्र, गोल्डन ईगल, अग्नि माइक्रो। तो आंसर हो जाएगा भार्गव शास्त्र। क्या हो जाएगा इसका आंसर? भार्गव शास्त्र जो है इसका आंसर हो जाएगा। भार्गव शास्त्र भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम है जो स्वार्म ड्रोनों से निपटने के लिए विकसित किया गया है। यह 6 किलोमीटर से अधिक दूरी पर छोटे ड्रोनों का पता लगाकर 2.5 किलोमीटर से आगे के लक्ष्यों को गाइडेड माइक्रो म्यूनिशंस से नष्ट करता है और एक साथ 64 मिसाइलें दाग सकता है। इसे इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड या सोलर डिफेंस एंड जो है एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा जो है विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, मई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक की रेपो दर क्या थी? तो मई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक की रेपो दर ऑप्शन में है 4.5%, 5%, 5.50%, 6%। तो आंसर हो जाएगा इसका 6 जून 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई घोषणा के अनुसार मौजूदा रेपो दर 5.50% है और जो है रिवर्स रेपो दर जो है 3.35% है। तो आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा? 5.50% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत सरकार ने 2025 में भूकंपीय वेधशालाओं की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो भारत सरकार के द्वारा जो है 2025 में भूकंपीय वेधशालाओं की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी है? ऑप्शन है 150, 168, 200 और 300। तो आंसर क्या हो जाएगा? अगस्त 2014 में राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र NCS की स्थापना के बाद से भूकंपीय बुनियादी ढांचे का विस्तार किया गया है। 2014 में लगभग 84 वेधशालाएं थी जो फरवरी और मार्च 2025 तक बढ़कर 168 परिचालन स्टेशन जो है हो गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर जो है 168 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें,
जो है कर्नाटक बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2025 के तहत बाल विवाह से पहले क्या एक दंडनीय अपराध था? तो कर्नाटक बाल विवाह निषेध जो है विधेयक 2025 के तहत बाल विवाह से पहले क्या दंडनीय अपराध था? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक बाल विवाह निषेध संशोधक विधेयक 2025 बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में संशोधन करता है, जिसमें धारा 9 ने जोड़कर बाल सगाई यानी एंगेजमेंट के प्रयास और तैयारी को दंडनीय अपराध जो है उसको माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, न्यूटन का संबंध बल से है उसी प्रकार दाब का संबंध जो है किससे होगा? तो न्यूटन जो है बल की इकाई और पास्कल जो है यह दाब की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, कोशिका की आत्मघाती थैली यानी सुसाइड बैग ऑफ द सेल के रूप में किसे जाना जाता है? तो सुसाइड बैग ऑफ द सेल यानी कोशिका की आत्मघात थैली जो है, ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, नाभिक। तो इसका आंसर जो है लाइसोसोम हो जाएगा। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सी परत जो है सूर्य की हानिकारक बैराबैगनी अल्ट्रावायलेट यानी यूवी किरणों से हमारी रक्षा करती है? तो कौन सा परत हो जाएगा? तो आयन मंडल है, ओजोन परत है, क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है। तो आंसर हो जाएगा इसका ओजोन लेयर जो है सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो ऑप्शन जो है बी इसका आंसर हो जाएगा। और जो है यह परत जो है मुख्य रूप से समताप मंडल में जो है यह पाया जाता है। तो इसमें जो है समताप मंडल जो है भी ऑप्शन में है, तो लेकिन यह जो है ओजोन परत जो है ओजोन लेयर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में ऊपर और नीचे की वृद्धि यानी लंबाई में वृद्धि के लिए जो है कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है? तो पौधों में ऊपर और नीचे की वृद्धि यानी लंबाई में वृद्धि के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है? तो ऑप्शन है पार्श्व विभाज्योतक यानी लेटरल मेरिटिज्म, शीर्ष विभाज्योतक एपिकल मेरिटिज्म, और जो है मध्यवर्ती विभाज्योतक यानी इंटर कैलरी मेरिटिज्म, या स्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शीर्ष विभाज्योतक जो है इसका आंसर हो जाएगा। आंसर बी इसका आंसर हो जाएगा। शीर्ष विभाज्योतक जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें जो है मोटाई में वृद्धि जो है पार्श्व विभाज्योतक यानी कि लेटरल मेरिटिज्म जो है होता है, और गांठों नोड्स में वृद्धि यानी मध्यवर्ती विभाज्योतक यानी इंटर कैलरी मेरिस्टेम के वजह से जो है ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मटर यानी पी के पौधों में जब एक शुद्ध लंबा पौधा यानी टीटी को बौने पौधा से क्रॉस किया जाता है तो कौन सी पीडी जनरेशन प्राप्त होती है? जब एक शुद्ध लंबे पौधे यानी टीटी को एक शुद्ध बौने पौधे यानी स्मॉल टीटी से क्रॉस किया जाता है तो पहले F1 पीडी प्राप्त होता है, जिसमें जो है सभी पौधे लंबे टी कैपिटल और स्मॉल टी होते हैं। जब F1 पीडी के पौधों को आपस में क्रॉस किया जाता है तो F2 पीडी जो है यह प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो लेड ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन गैस तथा एक भूरे रंग की रहस्यमयी गैस बनती है, वह रहस्यमयी गैस कौन सी है? तो इसका ऑप्शन जो है नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो है लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर जो गैस जलने में सहायता करती है वह ऑक्सीजन होती है यानी O2। यह अभिक्रिया लेड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और जो है ऑक्सीजन O2 गैसों में होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया होगा 2BnO3 का होल ट्वाइस। तो यह जो है 2BO + 4NO2 + O2 यानी भूरी गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 है और ऑक्सीजन गैस जलने में मदद करती है। भूरी गैस जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 है जो एक भूरे या लाल रंग की गैस होती है। और जलने में सहायक गैस कौन सा होता है? तो यह O2 ऑक्सीजन होता है। ठोस उत्पाद क्या होता है? तो लेड मोनोऑक्साइड PbO है जो हल्के पीले रंग का जो है ठोस होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा?
तो क्या पूछ रहा है इसमें, तो एक भूरे रंग की रहस्यमयी गैस जो है यह नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। NO2 जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी इसका आंसर जो है बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साधारण नमक यानी NaCl से सोडियम हाइड्रोक्साइड किस विधि द्वारा जो है तैयार किया जाता है? तो साधारण नमक NaCl से सोडियम हाइड्रोक्साइड विधि तैयार किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? तो ऑप्शन है साल्वे प्रक्रिया यानी सॉल्वे प्रोसेस, क्लोर अल्कली प्रक्रिया यानी क्लोर अल्कली प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइटिक अपचयन यानी इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ऊष्मीय अपघटन यानी थर्मल डिकम्पोजिशन। तो साधारण नमक आंसर हो जाएगा। साधारण नमक के जलीय घोल यानी ब्राइन का विद्युत अपघटन जो है इलेक्ट्रोलाइसिस करके सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है पर्याप्त किया जाता है। इसमें जो है इस प्रक्रिया को क्लोर अल्कली प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोर अल्कली प्रोसेस, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्लोर अल्कली प्रक्रिया इसका आंसर हो जाएगा। इस विधि में 3 उत्पाद जो है बनते हैं। कितने उत्पाद बनते हैं? 3 उत्पाद बनते हैं। इसमें कौन कौन बनता है? तो 2NaCl एक्वस प्लस 2H2O L जो है, और इसमें जो है क्या बनता है? 2NaOH एक्वस बनता है, Cl2 जो है यह गैस बनता है, और H2O जो है यह लिक्विड है L से, और H2 जो है इस गैस बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंतर्गत आता है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए सही सूत्र क्या होता है? तो दो बिंदुओं के बीच जो है विभवांतर ज्ञात करने के लिए तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है V बराबर होता है वर्क डन अपॉन जो है चार्ज होता है। क्या होता है? वर्क डन अपॉन यानी कि W बटा जो है Q इसका जो है फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को ऑप्शन है डिस्टेंस, विस्थापन, चाल, वेलोसिटी। तो इसका आंसर जो है दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को, तो दो बिंदुओं जैसे यहाँ है और यहाँ जो है अंतिम बिंदु यहाँ है, प्रारंभिक बिंदु यहाँ है, तो इसके बीच की न्यूनतम दूरी को जो क्या कहेंगे? तो विस्थापन कहेंगे। इसका आंसर ऑप्शन बी जो है डिस्प्लेसमेंट विस्थापन हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? विस्थापन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलाइडल विलयनों यानी कोलाइडल विलयनों को किस प्रक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है? तो कोलाइडल विलयन को जो है ऑप्शन है निस्पंदन यानी फिल्ट्रेशन, आसवन यानी डिस्टिलेशन, विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस, अपकेंद्रीयकरण यानी अपकेंद्रन जो है सेंट्रीफ्यूगेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा? अपकेंद्रीकरण यानी अपकेंद्रन सेंट्रीफ्यूगेशन हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगेशन। डी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, स्टेथोस्कोप में रोगी के हृदय की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है? तो स्टेथोस्कोप में रोगी के हृदय की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक जो है किस प्रकार पहुंचती है? तो आंसर हो जाएगा स्टेथोस्कोप में रोगी के हृदय की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक मुख्य रूप से परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की प्रक्रिया द्वारा जो है यह पहुंचता है। तो आंसर हो जाएगा परावर्तन की प्रक्रिया के द्वारा जो है वह पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लोहे को जंग यानी कि रस्टिंग लगने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो आंसर है उल्लेखित प्रत्येक तकनीक यानी पेंट करना, गैल्वेनाइजेशन यानी यशद लेपन इसको बोला जाता है, और ग्रीज लगाना यानी सभी लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए प्रभावी तरीके माना जाता है। पेंट करते हैं, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस को जो है जिंक का लेप लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंतर्गत आता है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक विधि जो है नहीं है? गर्भ निरोधक विधि कौन सी नहीं है? तो इसके अंदर जो है कॉन्डोम हो जाएगा, कॉपर टी या गर्भ निरोधक गोलियां। तो ये सभी जो है क्या गर्भ निरोधक विधि के अंतर्गत जो है आता है।